हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, पीरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा, ठीक है। तो कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, केमिकल या फिजिकल? तो ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जैसे 118 एलिमेंट्स हैं आपके बुक में लिखा हुआ। तो स्टूडेंट, 118 एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली याद करना, ये क्या है, हालांकि याद तो कर सकते हैं लेकिन उसको हमेशा के लिए याद रखना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड है? तो स्टूडेंट, पीरियड 7 है और ग्रुप्स 18 है। तो स्टूडेंट, हम लोगों को क्या है कि अगर एक ग्रुप का अगर प्रॉपर्टीज किसी का भी याद है तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में फॉल होंगे तो उन सब का प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा। तो हम लोग को क्या है कि ग्रुप का प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए। आपको 18 ग्रुप से सबका प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। 18 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, 18 ग्रुप का। तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों को 118 का सारा एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, बिफोर कमिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उससे पहले क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट का मतलब हो जाएगा कि केमिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, जिसने ये पीरियोडिक टेबल पे काम किया। पीरियोडिक टेबल का मतलब हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल पे नहीं, एलिमेंट्स पे काम किया। उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि इसका कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि वो कुछ भी अगर इस दुनिया में आ रहा है तो वो अपने सहूलियत के लिए, अपनी इजीनेस के लिए आ रहा है, ठीक ना। तो उन्होंने अपनी इजीनेस के लिए क्या हुआ, अपने मतलब कि कुछ याद रखने के लिए उसने एक अरेंजमेंट किया, ठीक है ना। तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इस हिसाब से क्या, सबसे पहले आए कौन, रोवेनियर आए, उसके बाद ऑक्टेव आए, उसके बाद मेंडलीव आए। तो इन सब ने क्या हुआ, इन सब ने क्या किया, सबसे पहले जो ड्रोवेनियर आया तो उसने एटॉमिक मास को ही कंसिडर किया, ठीक है। वहीं पे इसने चूक कर दी, ठीक है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे। तो मेंडलीव जो आया उसने भी एटॉमिक मास को ही बेस बनाया और उसने सिर्फ वहीं पे चूक कर दिया। अगर वो एटॉमिक नंबर पे को बेस लेकर के बनाते तो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो भी श्रेय है तो वो उन्हें ही जाता, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स क्या होगा कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो वापस से रिपीट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 कौन थे? इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, DODER EINER, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थे रोवेनियर ट्रेड। तो इसने कब दिया अपना क्लासिफिकेशन, इन 1829। स्टूडेंट, ये डेट बहुत पुराना है और उस समय क्या है कि एलिमेंट्स पे काम होना स्टार्ट हुआ था। ये पहले आदमी थे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, पहले आदमी का मतलब हो सकता है कि इसके पहले भी किसी ने कहा हो, लेकिन सिर्फ कहा हो, रिटन फॉर्म में इनका नाम पहले आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको क्या हुआ कि अरेंज किया। तो अरेंज करने के बाद इसने इसके नाम का ही क्या लगा हुआ है, ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इन्होंने जब ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने देखा कि बीच वाला जो एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो जो फर्स्ट वाले और जो थर्ड वाले का है वो अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो जाता है, सिंपली हम लोग कहें तो एवरेज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें इसका क्या हो जाएगा, he arranged the elements on the basis of atomic masses a group of 3 elements
known as triad in order of similar chemical properties। ठीक है, सबसे पहले तो इसने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसको हम ट्रायड कहते हैं उसे किस ऑर्डर में, एटॉमिक मास बेसिकली सही है तो वहां पे ऑब्जर्व किया कि एक ऑर्डर मिल रहा है जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज उसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि he observed that the mass of middle element is the arithmetic mean of other two elements। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो बीच वाले का जो मास है स्टूडेंट वो अदर टू एलिमेंट्स के अरिथमेटिक मास के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है ना, तो इसने ग्रुप 1 एलिमेंट क्या लिया जी, इसने ग्रुप 1 एलिमेंट दैट इज, और अच्छा ग्रुप 1 एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्कली आ जाएगा। ठीक है, तो अल्कलीज उसको कहते हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे स्टूडेंट, यहीं पे लिख देते स्टूडेंट, लिथियम थे, सोडियम थे और पोटेशियम थे। तो स्टूडेंट लिथियम के जो एटॉमिक मास होते हैं वो कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं 7, ये होते हैं 23 और पोटेशियम, एक सेकंड स्टूडेंट, पोटेशियम का स्टूडेंट 39 है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बीच वाला एलिमेंट वो कौन है, सोडियम है। ठीक है, तो स्टूडेंट सोडियम का जो मास होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके और इसके। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि वो एग्जैक्टली इक्वल हो। ठीक ना, एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक ना, पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास बाय 2। तो इसमें लिथियम का मास कितना है 7 और पोटेशियम का मास 39 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 46 बाय 2 दैट इज 23 यूनिट। और जो 23 यूनिट आया है इसमें, तो ये आपके सोडियम के मास के ही इक्वल है। ठीक ना, इसमें ये U है। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक ना, U4 के इक्वल लग रहा था। इसमें इसी तरह पहला क्या है, अल्कली है। तो स्टूडेंट इसके जो ऑक्साइड जो भी बनेंगे, सबसे पहले ये क्या है स्टूडेंट, अल्कलीज में ये मेटल होंगे एंड फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, और ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। दूसरा आ जाता है स्टूडेंट अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ पैटर्न। ठीक है, तो स्टूडेंट अल्कलाइन ये हो जाएगा स्टूडेंट ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कौन कौन से थे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो इसमें कैल्शियम का तो मास है 40, स्ट्रोंटियम और बेरियम का इसमें देख लेते हैं, एक मिनट, 88 और 137, 88 और 137। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू रूल अर्थमेटिक मास जो होना चाहिए वो स्ट्रोंटियम का कितना हो जाना चाहिए स्टूडेंट, आप लोग इसको SR का मतलब कुछ और नहीं, S स्ट्रोंटियम होगा। ठीक ना, SCRON। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ स्ट्रोंटियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम पहले लिख लेते हैं उसके बाद 40 लिखेंगे, कैल्शियम का मास प्लस बेरियम का मास। तो स्टूडेंट कैल्शियम का मास कितना है 40 प्लस इसका 137, सॉरी एक चीज तो भूल ही गए, यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 40 हो जाएगा प्लस 137 हो जाएगा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 177 बाय 2। तो स्टूडेंट इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 88.5। ठीक है, तो स्टूडेंट विच इज नियर टू 88।
ठीक है। अब स्टूडेंट अल्कलाइन, ये भी क्या है स्टूडेंट, ये मेटल है एंड फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। स्टूडेंट एक और ग्रुप इन्होंने लिया, ग्रुप 3 उसका नाम दिया, और ग्रुप 3 जो नाम दिया है स्टूडेंट वो हेलोजन है, ठीक है ना। हेलोजन दैट इज सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। तो उसमें आप लोगों को फ्लोरीन को छोड़ा के जो 3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसका है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग हेलोजन का भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका लिमिटेशन देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ऑक्टेव की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। स्टूडेंट इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अरेंज एलिमेंट्स किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास पे। तो 3 एलिमेंट्स जिसका नाम दिया उसने ट्राइड किसके, और वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑप्टेन हुआ, ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन ऑर्डर मत करिए, इसको काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑब्टेन्ड। तो वहां पे इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिला, और देखने को मिला तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास किसका, मिडिल एलिमेंट का क्या चीज है, मीन ऑफ अदर ट्रू एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप लोग रेड यूज किया करिए, ठीक है ना। स्कूल में यूज मत करिएगा, लेकिन घर के नोट्स को बनाने के लिए रेड यूज कर सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आपके बुक में एक और चीज है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू +1, और इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट, वैलेंसी इज इक्वल टू +2, ठीक है ना। इसको ऐड कर लीजिएगा। स्टूडेंट जिनका छूट गया है वो यहाँ पे रोक करके लिख लीजिए, इसको रब कर दें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाएंगे स्टूडेंट नंबर C, ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ग्रुप 3 एलिमेंट्स मतलब कि वो पहले ग्रुप, दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप नहीं है स्टूडेंट, वो 3rd नंबर पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया है इसने हेलोजन, ठीक है। हेलोजन दैट इज सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। हेलो मतलब सॉल्ट और जेन मतलब जेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन, प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5, ब्रोमीन आई गेस 80 है, 80 ही है, और इसका 127 है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अर्थमेटिक मीन अगर निकाल लें हम लोग ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू क्लोरीन प्लस आयोडीन होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 35.5 प्लस 127 बाई 2 होगा यहाँ पे। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसको जोड़ करके रखें तो ये हो जाएगा आपका 81.5 के अराउंड है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 81.5 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट सॉरी 81.5 नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 81.2, हाँ स्टूडेंट अराउंड इतना ही मिलेगा, 81.25, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही लिखते हैं, एक डेसिमल। तो यहाँ पे स्टूडेंट की ब्रोमीन का मास और ये वाला मास क्या है, अराउंड इक्वल है, ठीक है ना। हालांकि इक्वल नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट, इसीलिए तो कह दिया था कि एग्जैक्टली इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, वो अराउंड इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट और हेलोजन का जो क्या बोल सकते हैं, इसका जो वैलेंसी होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, -1 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट यही 3 ग्रुप इन्होंने दिया था स्टूडेंट। इसके कुछ क्या है, लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये थे कि इसने उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको अरेंज नहीं कर पाया इसने, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट्स क्या था स्टूडेंट,
कि सिर्फ इन्होंने 3 ट्राइड्स को ही खोजा था, वो 2 और 1 ये थी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसको लिमिटेशन लिख सकते हैं, लिमिटेशन स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशन में पहला हो जाएगा he did not arrange all the then known elements, ठीक है। या फिर स्टूडेंट इसको he did not arrange all the then known elements, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट कि he only arranged 3 groups of triad, उसने सिर्फ 3 ही ग्रुप्स को अरेंज कर पाया, ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि इसका लिमिटेशन एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, ये वाला पहले क्वेश्चन पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू ड्रोवेनियल ट्रेंड, तो आपको ये दिया हुआ रहेगा और ये भी गिवन होगा, और ये वाला आपको हो सकता है ओमिट कर दे। तो आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है कि इन दोनों को अरिथमेटिक मीन ही क्या होता है, बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है, तो आप लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लिमिटेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, बस ये याद रखिएगा कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट कि 3 मतलब 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए, तो ऐसा तो नहीं कि उस जमाने में सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन इसने सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को क्या किया, 9 ही एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर पाया, ठीक है। और उसी में इसने कहा कि जो भी है वो मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, और बीच वाले एलिमेंट्स क्या होगा, बीच वाले एलिमेंट्स का मास वो अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ऑक्टेव में आएंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग ऑक्टेव में आएंगे, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने कहा कि स्टूडेंट ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है ना। जैसे वो हमारा जो एक है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा क्या है, 8वां अक्षर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसने कहा गया कि जैसे जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो जैसे वहां पे सा रे गा मा पा धा, फिर नी के बाद फिर से आ जाता है सा, तो 8वां एलिमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, 8वां जो सुर है या ताल है जो भी है, तो वो वापस से रिपीट कर रहा है। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट है अगर हम लोग उसको एटॉमिक मास पे अरेंज करेंगे, तो जो 8वां एलिमेंट का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल नहीं लिखा, उसने कहा कि सिर्फ जो 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो वापस से रिपीट करेगा जो पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। नंबर सेकंड साइंटिस्ट इज न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। इसने कब दिया था स्टूडेंट, 35 ईयर बाद इन 1864। मार्केट में ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि कुछ आया, कुछ बहुत सालों से नहीं आया, कुछ आ गया अगर मार्केट में, तो बहुत सारे क्या होते हैं जो एमएनसी कंपनी वगैरह है, तो उसी प्रोडक्ट को बनाने लगती है, ठीक ना। तो एलिमेंट्स के बारे में कोई नहीं कह रहा था, उसके बाद एक आदमी ने दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 35 साल तो अभी लगा। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए शायद वो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो अपना एक थ्योरी अलग ही देने लगते थे, ठीक है ना। तो मार्केट में एक बार आ जाने के बाद क्या है, अगर वो चल गया तो बहुत सारे लोग उससे पीछे पड़ जाते हैं। तो उनमें से ये थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसने देखा कि जो ड्रोवेनियल ट्रैक्ट है, तो उसमें उस इसके जमाने में 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। तो इसमें 56 एलिमेंट जो थे, तो ड्रोवेनियल ने जो दिया वो सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स के बारे में दिया है, ठीक है ना। भले ही उसने अरेंज किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो उसके जो रूल्स है, उसके जो लॉज है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ 3 ग्रुप ही फॉर्म हो रहे हैं, बाकी तो ग्रुप फॉर्म हो ही नहीं रहा। तो इसने क्या किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस समय के, उसको अरेंज किया एटॉमिक मास पे, ठीक है। आइए हम लोग लिखे भी जाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ही अरेंज्ड ऑल दी देन नोन एलिमेंट्स in
and observe that every 8 elements and observe that the properties of every 8 elements is the repetition of properties of फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो पीरियोडिक टेबल था उसको बनाना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसी से आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम लोग एक रेफरेंस बुक है उससे हम लोग इसको बना देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। स्टूडेंट इसके समय में हीलियम नहीं था, हीलियम क्या उसके समय में नोबल गैस था भी नहीं, उसके समय में ही नहीं, इसके बाद जो मेंटली वाई उसके भी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस का नामो निशान नहीं है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन के बाद अभी हम लोग जान रहे हैं कि हीलियम आता है, लेकिन उस समय नोबल गैस खोज नहीं किया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम आ जाएगा, उसके बाद बेरिलियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा। एक सेकेंड, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, कार्बन के बाद सिलिकॉन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम क्रोमियम, यहां तक तो ठीक था स्टूडेंट, यहां तक इसका जो है वो सही था, डेविएशन इसके बाद देखने को मिला। ठीक है, तो क्रोमियम के बाद ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अलग कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, एक साथ रख दिया, कॉपर जिंक स्टूडेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो ये क्या है स्टूडेंट, असेंडिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे अरेंजमेंट है इसका। ठीक है, अरेंजमेंट अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे स्टूडेंट, तो हम लोग जान रहे हैं कि एटॉमिक मास जो होता है, तो यहाँ पे इन दो एलिमेंट का जो मास है स्टूडेंट, अभी हम लोग जान रहे हैं कि वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिए। ठीक है, एक इसका लिमिटेशन ये रहा। ठीक है, और दूसरा लिमिटेशन क्या था स्टूडेंट, कि ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट निकल और जो फेरस है आयरन, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। ठीक है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है इनका, लेकिन इसके बावजूद एक एलिमेंट को एकदम उस कोने पे रखा, एक एलिमेंट को इस कोने पे रखा। ठीक है ना, तो ये था उसका दूसरा क्या लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन था कि उसने ये कहा कि 56 एलिमेंट की है और उसके बाद कोई और एलिमेंट्स धरती पे आने वाला है नहीं, ये तीसरा एलिमेंट था। चौथा एलिमेंट था कि इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने को मिल रहा था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद डेविएशन देखने को मिल गया था। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके क्या लिमिटेशन वगैरह है हम लोग उसको देख लेंगे। इसमें सिर्फ लिमिटेशन इसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट आज इसका लिमिटेशन देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास में इसको मतलब आगे बढ़ेंगे।
स्टूडेंट इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसको रहने देते हैं, लिमिटेशन एक दो ऊपर लिख देंगे, एक दो नीचे लिख देंगे, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन क्या था स्टूडेंट कि यहाँ पे तो हम लोग जान रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट ली ना के रब से फरियाद, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट इसका है, लेकिन ये बीच में आ गया है, ठीक है ना, तो ये इसका प्रॉपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट, ही कंसीडर्ड only 56 element is existed in nature and no more elements will be discovered later। बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होने वाला है, ठीक है। तीसरा क्या दे दिया स्टूडेंट कि इसने ही पुट एक ही ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स को डाल दिया। मतलब कि इन दोनों को एक साथ रखने का क्या मतलब है स्टूडेंट कि इन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों क्या है, सॉल्ट बनाता है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये तो सॉल्ट नहीं बनाता है। तो इसको एक साथ रखा तो रखा, लेकिन ऐसे ग्रुप में रख दिया जिसका प्रॉपर्टी इनसे मैच आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। स्टूडेंट अभी हम लोग जान रहे हैं क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है। हालांकि इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन से मिलता है वो बात सही है, अभी भी इसका जो पोजीशन है स्टूडेंट हाइड्रोजन का वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये एनामोलस बिहेवियर करता है, कभी मेटल की तरफ इसको काउंट करते हैं, कभी नॉन मेटल से भी कंपेयर कर देते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट की इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रखा और ऐसे ग्रुप में रखा जिसका प्रॉपर्टी टोटली अलग है, ठीक है। तो थर्ड इसका लिमिटेशन या फिर डिमेरिट कहिए, ही पुट्स टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट एंड true in the group of and true in the group having different properties, ठीक है। प्रॉपर्टीज अलग है, इसका प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी, ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये दोनों मेटल होने के बावजूद इसमें रख दिया। ये तीनों सॉल्ट फैमिली है, ये तो है भी नहीं, फिर भी इसको रख दिया। स्टूडेंट इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि कोबाल्ट, निकल और फेरस ये तीनों आपस में एक साथ रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने जान रहे हैं कि ये कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, फेरस हो गया, या फिर मैंगनीज वगैरह हो गया, या क्रोमियम हो गया। तो ये सब क्या है स्टूडेंट कि एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें इसको पोजीशन मिला है, ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर रख दिया, ठीक है ना। कि एलिमेंट्स लाइक फेरस और कोबाल्ट एंड निकल रिजेंबल ईच अदर yet placed very far in periodic टेबल, ठीक है स्टूडेंट। एक साथ मतलब कि रिजेंबल करने के बावजूद इन सबको क्या है एक दूसरे से बहुत दूर दूर रख दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मेंडलीव के कुछ थोड़ा सा मतलब कि जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ उसको देख लेंगे स्टूडेंट। हालांकि मेंडलीव स्टार्ट नहीं करेंगे, उसमें इनने क्या कॉलम लिया, क्या रोज होते हैं,
तो उसको हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है ना। छोटा सा स्टूडेंट 5 मिनट लगेगा, आप लोग पहले इसको नोट करिए। स्टूडेंट याद रखो गया, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। शायद थोड़ा सा कट रहा है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, अभी वहां तक नहीं लिखेंगे आपकी बात। तो स्टूडेंट अगला हम लोग मेंडलीव को स्टार्ट करने से पहले क्या है, हालांकि मेंडलीव को हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसने क्या बेसिस लिया था हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मेंडलीव का क्या था, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट कि पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, ठीक ना। एक हॉरिजॉन्टल रोज है और दूसरा वर्टिकल रोज नहीं होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहा उसने, जो ऐसे हैं, ठीक ना, लेफ्ट टू राइट, उसको कहते हैं हम लोग पीरियड, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे तक आता है स्टूडेंट, उसको कह देते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो स्टूडेंट मेंडलीव के जो, हालांकि जितने भी पीरियोडिक टेबल थे, चाहे वो ड्रोवेनियर के हो या फिर आपके ऑक्टेव के हो, तो उसमें भी पीरियड और ग्रुप्स ही हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया था स्टूडेंट, सबसे पहले अरेंज किया एटॉमिक मास पे, ठीक है, और उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या है कंसीडर किया। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मेंडलीव कंसीडर्ड एटॉमिक मास, ठीक है। और दूसरा क्या कंसीडर किया स्टूडेंट, उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, ठीक है ना, कंसीडर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में इसने क्या क्या कंसीडर किया, एक ऑक्साइड लिया ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा हाइड्राइड्स लिया एलिमेंट्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में ही लिख लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा क्या लिया स्टूडेंट, हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स को। तो स्टूडेंट ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हाइड्राइड्स फॉर्म कब होगा, जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि जैसे सोडियम, और जैसे यहाँ पे इसने क्या लिया, एलिमेंट्स लिया लिथियम, इसको लिखने से पहले स्टूडेंट ऑक्साइड्स एलिमेंट्स having same oxide formula considers to be same chemical properties and placed, उसको प्लेसिंग तो बाद में देखा जाएगा स्टूडेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये थे स्टूडेंट एलिमेंट्स, और इसके जो ऑक्साइड्स बने वो क्या थे, Li2O, Na2O और K2O, ठीक है। तो स्टूडेंट इनके जो फॉर्मूला थे, तो ये सभी क्या स्टूडेंट मेटल है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया, M2O, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला है, अगर ये केमिकल फॉर्मूला पे जितने भी एलिमेंट फिट होंगे तो वो सब क्या होंगे, एक ही ग्रुप में उसने रखा। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी वही कहानी लिखना है, एलिमेंट्स हैविंग सेम हाइड्राइड्स फॉर्मूला हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे स्टूडेंट वो भी एक जैसे ही होंगे। जैसे यहाँ पे फिर वही दिया, लिथियम, सोडियम,
और पोटेशियम। तो इनके जो हाइड्राइड्स बनेंगे स्टूडेंट LiH बनेंगे, NaH बनेंगे और KH बनेंगे, ठीक है। तो इनके जो हाइड्राइड्स के जो फॉर्मूला थे, हालांकि इसमें और भी चीजें हैं स्टूडेंट। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं MO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा इसमें, M2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसी तरह क्या है स्टूडेंट कि वहां पे भी हम लोगों को फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज MH मिला, और दूसरा है स्टूडेंट कि MH2 हम लोगों को देखने को मिलेगा, दैट इज MgH2 हो जाएगा। फिर MH3 देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जितने भी इस वाले फॉर्मूला हो गया, या फिर ये फॉर्मूला हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर स्टूडेंट और भी अदर ऑक्साइड के फॉर्मूला है, जैसे नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा M2O5 हो जाएगा, ठीक है। तो उन सारे एलिमेंट्स को जिसमें फॉर्मूला सेम होना था, तो एलिमेंट्स को क्या हुआ कि उसने कहा कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग मैंडलीव्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैंडलीव्स देख लेंगे, उसका लिमिटेशन देख लेंगे, उसमें क्या क्या सही चीज़ें थी वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे, ठीक है ना, जिसे मोजले ने डिजाइन किया था। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है स्टूडेंट।